अनाथ। किसी के बारे में जब आप ये शब्द सुनते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। और मुझे माफ कीजिएगा आज अगर मेरी जुबान लड़खड़ा जाए, क्योंकि ये दर्द होता क्या है इन कुछ दिनों में मैंने महसूस किया है। अगर अनाथ होने वाला कोई बच्चा हो तो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। कड़वी सच्चाई ये है कि कोरोना की इस दूसरी लहर में 3,500 से ज्यादा बच्चे अनाथ हो गए। 25,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मां बाप में से किसी एक को खो दिया। इन बच्चों की उम्र बहुत कम है, वो नासमझ है, वो मासूम है। इसीलिए उनकी फिक्र करने की सबसे ज्यादा हमें इस वक्त जरूरत है। ये सच है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने बच्चों की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं और कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें उनकी आर्थिक मदद, मुफ्त में पढ़ाई जैसी घोषणाएं शामिल हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि सरकारों ने कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों में हेरा फेरी भी की है। इस हेरा फेरी की वजह से अगर कोई एक बच्चा भी अपने हक से वंचित रह जाए तो क्या होगा, सोचा है आपने? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हमने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की है। अपने दिल पर हाथ रखकर इस कवर स्टोरी को देखिएगा। कहने को तो ये दोनों ही तस्वीरें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। ना ही इनके संदर्भ एक हैं और ना ही कोई और लगाव जुड़ा। लेकिन कहते हैं ना, दर्द से दर्द का अपना ही रिश्ता होता है। एक तरफ चिता से उठती लपटें हैं और धुएं में लिपटा बचपन है, तो दूसरी ओर एक बहू की बेचारगी है और दम तोड़ता सिस्टम है। दोनों ही तस्वीरों में दर्द है, लाचारी है, बेबसी है, बेचारगी है। कहने को कुछ भी नहीं, समझने को सब कुछ है। यह निहारिका है, असम के नगांव की निहारिका। जरा सोचिए, जब निहारिका अपनी पीठ पर अपने कोरोना संक्रमित ससुर को उठाकर चली होगी तो सिस्टम के मुंह पर कितनी कालिख मरी होगी। इसी 2 जून की ही तो बात है, निहारिका दास के ससुर कोरोना संक्रमित हो गए। पति घर पर थे नहीं और रास्ता इतना खराब था कि रिक्शा भी किया तो काम नहीं आया। स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए निहारिका को कोई मील भर से भी लंबा सफर पैदल ही तय करना पड़ा, और वो भी ससुर को पीठ पर लादकर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तमाम कोशिशों के बावजूद वो अपने ससुर को बचा नहीं पाई। মনটো মই কেতিয়াও ভাবা নাছিলোঁ মই তেনেকুৱাকৈ অকলশৰে ঘূৰি আহিম বুলি। কিন্তু ভগৱানে হয়তো মোক চকু মেলি নাচালে, য'ত নেকি মই অকলশৰে উভতি আহিবলগীয়া হ'ল। মই কালি পৰ্যন্ত মাক কৈ আছিলোঁ যে মা, মই যদি ঘূৰি নাহিলোঁ হয়। মায়ে মোক কৈছিল তেনেকুৱা কথা নকবি আৰু, মোৰ সহ্য নহয় এইবোৰ। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই অকলে ঘূৰি আহিম বুলি। মই দেউতাক লগত লৈ যাম। अपने कंधे पर अपने ससुर को ले जाती हुई एक बहू की वेदना शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सिस्टम पर सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि जो लोग वहां खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे और सवाल के घेरे में खड़े हो रहे थे, क्या उन पर यह सवाल नहीं उठता है कि मानवता भी भूल गए? और क्या सिस्टम पर जो बड़े बड़े वादे और दावे कर रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वो इन तस्वीरों को देख के खुद ही समझ ले कि आखिरकार जमीनी स्तर पर चल क्या रहा है। किसी अपने का यूं अचानक चले जाना क्या होता है, कोई इस 14 साल की बच्ची से पूछे, जिसका सब कुछ ही घंटों के भीतर हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। फिरोजाबाद के गांव फतेहपुर सिकेरिया के रहने वाले राजेश्वर सिंह काफी वक्त से कैंसर का इलाज करा रहे थे, लेकिन 9 जून को उनकी मौत हो गई। पत्नी ने पति की मौत की खबर सुनी तो हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई। 5 बेटियां हैं, लेकिन घर में कोई बेटा नहीं, इसलिए
14 साल की इस बच्ची ने अपने माता पिता दोनों को मुखाग्नि दी। अब सवाल यह है कि अब 14 साल की इस बच्ची और उसके परिवार के बाकी लोगों की देखभाल कौन करेगा? राजेश्वर सिंह की मौत की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कोरोना के इस त्रासदी में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके सिर से उनके माता पिता का साया उठ गया, जिनके माता पिता के अचानक चले जाने के बाद उनकी जिंदगी का सूनापन उनकी आंखों में नजर आता है। यूपी के शामली में चलिए, यहां के लिसाड़ गांव में 40 साल के लोकेंद्र मलिक का परिवार हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से लोकेंद्र की मौत हो गई। पत्नी सविता पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन इस साल कोरोना की दूसरी लहर में सविता भी चल बसी। अब घर में 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। 13 साल का बड़ा बेटा हिमांशु, 11 साल की प्राची और 10 साल का प्रियांशु। अब इन तीनों बच्चों की परवरिश कौन करेगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। हालांकि हाल ही में जिले के डीएम और कमिश्नर ने बच्चों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ये मेरा नंबर है, कभी कोई मुसीबत हो तो हमसे बता दो। और डीएम साहिबा का भी उस पे और कहा है कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर हर जरूरी मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। बच्चों की जब तक मेजर बने तब तक एक सरकारी अधिकारियों की टीम बनाकर उनकी देखरेख में इन बच्चों को पढ़ाना और इनका रहन सहन देखना, सुरक्षा देखना कि डीएम साहिबा व्यवस्थीकृत व्यवस्था एक बनाई है। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों पर कहर बनकर टूटी है। साल भर के भीतर कई बच्चों ने अपने माँ बाप में से किसी एक को खो दिया है। कई बच्चे ऐसे हैं जो पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। पिछले 1 साल में या पिछले साल 1 अप्रैल से लेकर इस साल 5 जून तक कोरोना की वजह से 3621 बच्चे अनाथ हो गए। यानी इन बच्चों ने अपने माँ बाप, अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। 26,176 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता या पिता में से किसी एक का साया उनके सर पे से उठ गया है, जबकि 274 बच्चे ऐसे हैं जो लावारिस हैं, उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं है। NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसने कहा है कि कोरोना की त्रासदी के शिकार हुए अनाथ बच्चों को या फिर ऐसे ही किसी और परेशानी से जूझ रहे बच्चों को जल्दबाजी में किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति या संस्था को ना सौंपा जाए। NCPCR ने ये कहा है कि अगर आप अपने आसपास किसी बच्चे को संकट में देखते हैं तो उसकी मदद करें। ऐसे बच्चों की तस्वीर, उनसे जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक ना करें। स्थानीय पुलिस थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को आप सूचना दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे बच्चे को गोद लेने या देने की अपील ना करें, यह गैर कानूनी है। ऐसे बच्चों को सीधे गोद लेना या फिर गोद देना दंडनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में आप हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क कर सकते हैं। 1098। वैसे NCPCR के साथ साथ केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें भी कोरोना में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारों पर इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में कोरोना के चलते बच्चे अनाथ हुए हैं। उन्हें लेकर दोनों राज्य सरकारों का रवैया बेहद असंवेदनशील है। इन दोनों राज्यों ने अपने यहाँ अनाथ हुए बच्चों की जानकारी नहीं दी है। दोनों राज्यों के अधिकारियों से, यहाँ के सर्वोच्च पदों पर आसीन नेताओं से यही विनती है कि ऐसे बच्चों के साथ न्याय करने के लिए कृपया इनकी जानकारी एकत्रित करें और पोर्टल पर दर्ज करने का काम शीघ्र शुरू करें। अब NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाए कि वो ऐसे बच्चों का डेटा तुरंत अपडेट करें। अब इसे लेकर बीजेपी के निशाने पर केजरीवाल भी हैं और ममता बनर्जी भी। एक के तो नाम में ममता है और ममता नाम में होते हुए वो ममता विहीन दिख रही हैं। दिल्ली सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने वो डाटा इकट्ठा नहीं किया है और यहाँ तक कि जो NCPCR की वेबसाइट है उस पर अपलोड भी नहीं किया है।
सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को लेकर हर कोई फिक्रमंद है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि कई राज्य सरकारें उनका डेटा भी वक्त पर अपडेट नहीं कर पा रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।